हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग का पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग पार्ट 1 देखे। के कंटेंट्स रहेंगे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर्स एंड नेक्स्ट कंटेंट हमारा रहने वाला है व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट कंटेंट विच इज टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर्स. So a scheduler is a type of system software that allows you to handle process scheduling. Scheduler is nothing but a system software. दो तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम में होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. ये हमने हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही देख लिया था. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो प्रोसेस शेड्यूलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये जो प्रोसेस है वो आपके सिस्टम में हैंडल करता है. प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब जितनी भी अवेलेबल प्रोसेसेस है उनका प्रॉपर शेड्यूलिंग करना, कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करनी है डिसाइड करना. ठीक है. सो शेड्यूलर ये सब काम संभालता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर्स. 3 तरह के प्रोसेस शेड्यूलर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ शेड्यूलर होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है. सी हियर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर कहा जाता है. ये शेड्यूलर क्या करता है कि इट रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड सिलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड्स देम इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. जितने भी अवेलेबल प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में हैं उनमें से जो प्रोसेस आपको अभी एग्जीक्यूट करनी है तो उस प्रोसेस को मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में लोड करने, एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में लोड करने का काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. दिस शेड्यूलर ऑल्सो रेगुलेट्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा है जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम सिंगल सीपीयू में एग्जीक्यूट हो सकते हैं. सो ऐसे मल्टी प्रोग्रामिंग को मैनेज करने का काम भी आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है. द मेन गोल ऑफ दिस टाइप ऑफ शेड्यूलर इज टू ऑफर अ बैलेंस mix of jobs like processor IO jobs that allows managing multi programming. different jobs को, different processors को, different input output devices को manage करके multi programming का management करता है ये long term scheduler. This long term scheduler is also called as job scheduler. This is one of the important points in this type of scheduler. Now the next type of scheduler is medium term scheduler. In this medium term scheduler is important for swapping. स्वैपिंग मतलब प्रोसेस का स्वैपिंग किया जाता है सिस्टम में बहुत बार. अगर कोई प्रोसेस करेंटली एग्जीक्यूशन में हो उसको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने सस्पेंड कर दिया तो उस सस्पेंडेड प्रोसेस को आपको सस्पेंडेड प्रोसेस के क्यू में डालना पड़ता है. सो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्वैपिंग. और स्वैपिंग में मेन हेल्प करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर. Also, it enables you to handle the swapped out processes. Swap out processes को handle करने का काम आपका medium term scheduler करेगा. In this scheduler, a running process can become suspended, which makes an IO request. एक कोई प्रोसेस सिस्टम में रनिंग हो, अगर उसने कुछ IO रिक्वेस्ट कर दी तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सस्पेंड किया जाता है. सस्पेंडेड प्रोसेसेस कांट मेक एनी प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन. सस्पेंडेड जो प्रोसेसेस है उनको सस्पेंडेड स्टेट में रखा जाता है और सस्पेंडेड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती टुवर्ड्स द कंप्लीशन. नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी एंड मेक स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस द सस्पेंडेड प्रोसेस शुड बी मूव टू सेकेंड मेमोरी. मतलब मेमोरी सिस्टम में लिमिटेड है, सो ऐसे सस्पेंडेड प्रोसेसेस को आपको सेकेंडरी मेमोरी में मूव कर देना होता है ताकि दूसरी प्रोसेसेस के लिए मेमोरी अवेलेबल हो जाए. और इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ शेड्यूलर इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. दिस शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स को सीपीयू शेड्यूलर भी कहा जाता है. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मेन गोल होता है सिस्टम परफॉर्मेंस बूस्ट करना, सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ाना, सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. नाउ दिस हेल्प्स यू टू क्रिएट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड अलोकेट सीपीयू टू वन ऑफ देम. जितनी भी प्रोसेसेस अवेलेबल है सिस्टम में उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस उठाना और उसको एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू अलोकेट करने का काम करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. And the last point in this type of scheduler is the dispatcher gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler. जैसे ही
then the dispatcher gives control of the CPU to that particular process until its completion. सो ऐसी तरह से वर्क करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. सो टोटल 3 टाइप्स के शेड्यूलर हमने यहाँ पे देख लिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इन दिस वीडियो लेक्चर इज व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच. कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? अभी देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, a context switch is the mechanism to store and restore the state of or context of a CPU in process control block, that is PCB, so that a process execution can be resumed from the same point at a later. अभी एक एग्जांपल लेके हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं. सपोज प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, ये 2 अवेलेबल प्रोसेसेस आपके सिस्टम में है. P1 का एग्जीक्यूशन अभी करंटली शुरू है, P1 एग्जीक्यूट हो रही है. अगर प्रोसेस P2 सिस्टम में आ गई जो कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है, P2 की प्रायोरिटी P1 से समझो हायर हो गई, तो P1 का एग्जीक्यूशन आपको वहीं पे स्टॉप करना पड़ता है और P2 को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. ठीक है. सो ऐसे केसेस में P1 का एग्जीक्यूशन जहाँ तक हुआ था तो उसका मतलब तो ऐसे केसेस में P1 का एग्जीक्यूशन कहाँ तक हुआ था, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो P1 की स्टेट थी वो सारी स्टेट, उसके तब के सारे एट्रीब्यूट्स PCB में आपको सेव करके रखने पड़ते हैं. ठीक है. और P2 जो प्रोसेस आपको नई जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स आपको PCB में लोड कर लेने पड़ते हैं. अभी P1 के सारे करंट स्टेट के एट्रीब्यूट्स आपने स्टोर क्यों किए, ताकि P1 को आप फिर से जब एग्जीक्यूट करो तब उसका एग्जीक्यूशन वहीं से रिज्यूम कर सको, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पे आपने उसको स्टॉप किया था वही पॉइंट से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सको. इसलिए आपको करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के कंटेंट स्टोर करने पड़ते हैं एंड जो नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है उसके कंटेंट्स, उसके एट्रीब्यूट्स आपको रिस्टोर करने पड़ते हैं. सो ये जो स्विचिंग का काम होता है बिटवीन दी प्रोसेसेस, इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच. आगे हम डायग्राम पे से एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इन दिस इज यूजिंग दिस टेक्निक a context switcher enable multiple processes to share a single CPU. मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच ये टेक्निक यूज़ करने से क्या होता है कि सिंगल CPU को मल्टीपल प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हो. मतलब ऐसा नहीं होता इसमें कि P1 प्रोसेस रनिंग है, वो उसका 50% रनिंग हो गया और 50% पे अगर आपको उसको स्टॉप करना पड़ता है, उसका एग्जीक्यूशन कोई नई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए लेनी पड़ती है. तो ऐसे केसेस में P1 को आप जब फिर से एग्जीक्यूट करोगे तब उसका एग्जीक्यूशन वही 50% से उसी पॉइंट से रिज्यूम कर सकते हो. आपको उसको फिर से स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्यू टू द टेक्निक कॉन्टेक्स्ट स्विच. और कॉन्टेक्स्ट स्विच टेक्निक यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस कैन यूज़ योर सिंगल CPU. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम कंसेप्ट होता है कि सिंगल CPU आपके पास है और सिंगल CPU पे मल्टीपल टास्क आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं. सो ऐसे केसेस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपके लिए हेल्पफुल डिसाइड होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज when the scheduler switches the CPU from executing one process to execute another, the state from the current running process is stored into the process control block. मतलब जो प्रोसेस रनिंग है उसका अगर एग्जीक्यूशन स्टॉप करना पड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स या फिर उसका करंट स्टेट आपको PCB में स्टोर करना पड़ता है. आफ्टर दिस स्टेट ऑफ द प्रोसेस टू रन नेक्स्ट, मतलब जो प्रोसेस अभी आपको नई एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है तो ऐसे प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स आपको उसके PCB में से लोड करने पड़ते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इन कॉन्टेक्स्ट स्विच इज एट दैट पॉइंट द सेकेंड प्रोसेस कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. जैसे ही आपने करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स स्टोर कर लिए और नए प्रोसेस के जो प्रोसेस अभी आपको रन करनी है उसके एट्रीब्यूट्स लोड कर लिए, तो उस पॉइंट से फिर आप नए प्रोसेस का मतलब प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है जिसमें कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बताया है. देखिए इस डायग्राम में प्रोसेस 1 है सबसे पहले. अभी प्रोसेस 1 सिस्टम में करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है.
सडनली प्रोसेस P2 आ जाता है जो कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी हायर है देन प्रोसेस P1, तो ऑब्वियस है कि आपको P1 का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना पड़ेगा और P2 को एग्जीक्यूशन में लेना पड़ेगा। सो ऐसे पॉइंट में क्या किया जाता है कि प्रोसेस P1 की स्टेट सेव की जाती है और प्रोसेस P2 की स्टेट रिस्टोर की जाती है। मतलब अभी आपको नेक्स्ट आगे जाके जब भी कभी आप प्रोसेस P1 फिर से एग्जीक्यूट करोगे तब उसको वहीं से जहाँ से आपने स्टॉप किया था वहीं से उसका एग्जीक्यूशन आप रिज्यूम करोगे। आपको स्टार्टिंग से फिर से वो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। सो इस तरह से होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच टेक्निक। आई होप आपको टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच समझ में आ गया हो अच्छे से। आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहे, तब तक के लिए stay tuned. Have a great day. Thank you.